राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप, चंदन, अगरबत्ती, पीले फूल, दूध, फल और पैसे रखकर पूजा करनी चाहिए। जो इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा करता है वह स्वर्ग में जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, हे त्रिलोकीनाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबका हित चाहने वाले, संशय दूर करने वाले हैं। कृपया यह बतलाएं कि इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसके देव कौन हैं और उनकी किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। आपकी विशेष कृपा होगी यदि आप मेरा संशय दूर करेंगे। देवकी नंदन बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी अनेक पापों को समाप्त कर देती है और यह मोक्षदा के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा भक्ति भाव सहित धूप, नैवेद्य, दीप जलाकर करनी चाहिए। अतः मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वज, बंधु बांधव, माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। अतः एकाग्रचित हो यह कथा सुने। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वैखानस राजा का राज्य था। उसके शासन काल में वेद ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिवस रात्रि को राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर वह दुखी और चकित हुआ। दिन निकलने पर उसने अपने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, उन्हें बतलाया, हे विद्वानों, मैंने रात्रि को सोते हुए स्वप्न में अपने पिता को नरक में रहते हुए देखा है। वह मुझे नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए कह रहे थे। वे वहां पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। अतः मुझे पिता का दुख जानकर धन, वैभव, राजकाज, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, पत्नी व संतान कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अतः मेरे पिता का नरक से मुक्ति का कुछ उपाय बतलाइए। मेरा शरीर तप रहा है। मुझे पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप, तप, दान, नियम, व्रत आदि करना हो वह कहें, देर ना करें। राजा की बात सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण बोले, हे नरेश, यहाँ से कुछ दूर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता हैं। अतः हमें वहां जाकर इस दुख के निवारण का कारण जानना चाहिए। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही उपाय बतलाएंगे। अपने राज्य के बुद्धिमान पंडितों की बात सुनकर गोकुल नरेश पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहां पर राजा ने और अनेक ऋषियों को भी तपस्या में लीन देखा। पर्वत मुनि उनके मध्य विराजमान ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि राज ने नरेश की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है, परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा। वह नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति का उपाय बतलाएं। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए। अपने योग बल से राजा के पिता के भूत व भविष्य पर सोचने लगे। इस प्रकार ऋषिराज ने नरेश के पिता द्वारा किए गए कुकर्मों का हाल जान लिया। कुछ काल बाद उन्होंने नेत्र खोले और राजा से बोले, हे नरेश, मैंने भूतकाल में तुम्हारे पिता द्वारा किए गए दुष्कर्मों को जान लिया है। आपके पिता ने पूर्व जन्म में सोत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप अपने परिवारजनों सहित उपवास कर विधिवत नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पिता को देने का संकल्प करें। उस पुण्य प्रभाव से आपके पिता को नरक से छुटकारा
मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। अतः मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी कहलाती है, उसको जो नियम व विधि पूर्वक एकादशी व्रत को संपन्न करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो इस संसार में अनंत सुख भोगता हुआ मरणोपरांत विष्णु धाम को जाता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई और उपवास मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता। इस कथा के पठन एवं श्रवण से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास चिंतामणि के समान एवं मोक्षदायक होता है। बोलो विष्णु महाराज की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत की कहानी संपन्न हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।